चंद्रशेखर सिंह देश की राजनीति में युवा तुर्क कहलाते थे। इंदिरा गांधी की जिन्होंने जड़ें हिला दी थीं, जिनके पास पूर्व में कोई सरकारी पद नहीं था, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री का पद हासिल कर जिन्होंने देश की राजनीति में अपना लोहा मनवा दिया था, और जो उत्तर प्रदेश की बलिया सीट से 8 बार सांसद चुने गए थे। कुछ ऐसा था देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का परिचय। चंद्रशेखर देश के वो प्रधानमंत्री थे जो इस पद पर सिर्फ 4 महीने ही बने रह पाए। उस दौर में वे चरण सिंह के बाद देश के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री रहे जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिम पट्टी गांव से आने वाले चंद्रशेखर राजपूत परिवार से ताल्लुक रखते थे। राजनीति की ओर इनका रुझान शुरू से ही रहा। छात्र राजनीति से चर्चाओं में छाए रहने वाले चंद्रशेखर सिंह ने राजनीतिक सफर की शुरुआत समाजवाद की तरंग पैदा करने वाले राम मनोहर लोहिया के साथ की थी। इनकी पहचान हमेशा से एक तेज तर्रार नेता के तौर पर रही। इनके लिए ये बात खूब चर्चित रही कि वे तथ्यों के आधार पर विरोधियों की बोलती बंद करने के सियासी फन में माहिर थे। अपनी ऐसी प्रखर छवि के दम पर राजनीति का चर्चित चेहरा बने चंद्रशेखर सिंह के प्रधानमंत्री बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बात 1989 की है, जब जनता दल ने गठबंधन के सहारे सरकार का गठन किया था। उस समय प्रधानमंत्री पद की दौड़ में प्रबल चेहरा रहे वीपी सिंह के अलावा चंद्रशेखर का नाम भी शामिल था। वीपी सिंह ने उस दौर में राजीव गांधी के चचेरे भाई अरुण नेहरू और हरियाणा की राजनीति के बड़े दिग्गज चेहरे रहे देवीलाल जैसे नेताओं के साथ मिलकर एक गुपचुप प्लान तैयार किया। गठबंधन सरकार में अंदर ही अंदर वीपी सिंह के समर्थन में माहौल तैयार कर दिया गया। नतीजतन वे प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रहे, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी था। यहीं से कहानी में एक अलग मोड़ आता है। चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री बनने से चूक गए थे, लेकिन तभी राजीव गांधी ने उनसे हाथ मिला लिया। वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बने अभी कुछ ही समय हुआ था कि गठबंधन सरकार में हक और हुकूक का झगड़ा शुरू हो गया। चर्चा रही कि कुछ चेहरे जो कैबिनेट में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्होंने बागी रुख अख्तियार कर लिया, जबकि मंडल कमीशन पर मचे बवाल और 23 अक्टूबर 1990 को आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने गठबंधन सरकार से समर्थन खींच लिया। इस मौके का फायदा राजीव गांधी और चंद्रशेखर ने उठाया। उस दौर की चर्चाओं के मुताबिक 64 सांसद चंद्रशेखर के साथ आ गए। नतीजतन वीपी सिंह सरकार महज 11 महीने में ही धराशायी हो गई। इसके बाद देश में चुनाव के हालात बने। चंद्रशेखर सिंह ने अपनी बायोग्राफी जिंदगी का कारवां में इस बात का जिक्र करते हुए लिखा है कि एक दिन अचानक आर.के. धवन उनके पास पहुंचे और कहा कि राजीव गांधी उनसे मिलना चाहते हैं। राजीव से मुलाकात हुई तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे सरकार बनाना चाहते हैं। इस पर जब चंद्रशेखर ने पर्याप्त संख्या बल न होने की बात कही तो राजीव गांधी ने उन्हें कांग्रेस के बाहरी समर्थन का भरोसा दिया। इस तरह से चंद्रशेखर की सरकार बनी और वे 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। ये वो दौर था जब मंडल कमीशन के विरोध में देश सुलग रहा था। छात्र आंदोलित थे तो आत्मदाह जैसी घटनाएं भी हुई थीं, लेकिन वे इस पद पर ज्यादा समय तक बने नहीं रह पाए। एक मामूली सा बहाना बनाकर राजीव गांधी ने सरकार गिरा दी। चंद्रशेखर पर कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था कि वे राजीव गांधी की जासूसी करवा रहे थे। इस तरह महज 4 महीने इस पद पर रहने के बाद उन्होंने 6 मार्च 1991 को प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री चुने जाने तक उन्होंने कार्यवाहक के तौर पर 21 जून 1991 तक इस पद को संभाला। इसके बाद नए सिरे से चुनाव हुए। जून 1991 में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनाए गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।